सोचिए, कैमरों की फ्लैश लाइट, पेपराजी की आवाजें और सामने दो बॉलीवुड लेजेंड्स, एक मुस्कुराती हुई पोज देती हुई और एक कैमरे को एंजॉय करती हुई, दूसरी कैमरा देखते ही नाराज। आज का टॉपिक है बिल्कुल सुपर स्पाइसी, क्योंकि रेनोन ऑथर एंड सोशलाइट शोभा डे ने रेखा और जया बच्चन की सीधी तुलना कर दी है, और वो भी पेपराजी को लेकर। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जनवरी 2026 में विकी लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में शोभा डे ने साफ कहा कि रेखा कभी बोरिंग नहीं होती, जबकि जया बच्चन अक्सर पेपराजी पर भड़क जाती हैं। इस एक बयान के बाद बॉलीवुड और सोशल मीडिया दोनों जगह बहस छिड़ गई है कि पेपराजी को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शोभा डे की। शोभा डे सिर्फ राइटर नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की गॉसिप क्वीन मानी जाती हैं। उनकी किताबें सोशलाइट इवनिंग्स और स्टारी नाइट्स इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई दिखाती हैं। वो हमेशा बेबाक राय रखती हैं और इस बार उनकी तारीफों का केंद्र बनी है रेखा। शोभा डे का कहना है कि रेखा की हर रील और हर पब्लिक अपीयरेंस एंटरटेनमेंट से भरा होता है। उन्हें देखना मजेदार लगता है कि रेखा पेपराजी के सामने क्या नया करेंगी, कभी स्माइल, कभी फ्लाइंग किस, कभी कैमरे वालों से बात। रेखा पेपराजी को एंजॉय करती हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश भी करती हैं। शोभा डे मानती है कि रेखा का अंदाज थोड़ा बनावटी है, लेकिन यही उनकी ताकत है। रेखा उस किरदार को जीती हैं जिसे वो दुनिया के सामने दिखाती हैं। शोभा के मुताबिक रेखा जो चाहे बन सकती हैं। उनका टैलेंट, उनकी सोच और उनकी पर्सनैलिटी उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। आज 71 साल की उम्र में भी रेखा की ग्रेस और स्टाइल लोगों को हैरान कर देती है। गोल्डन साड़ी, कांजीवरम और भारी ज्वेलरी में वो इवेंट्स में नजर आती हैं और पेपराजी के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज देती हैं। 2025 के आखिर में फिल्म 21 के प्रीमियर पर उनका फ्लाइंग किस वाला पल खूब वायरल हुआ था। हालांकि शोभा डे ने रेखा को लेकर एक चेतावनी भी दी। उनका कहना है कि अगर रेखा ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गई तो उनका मिस्टीरियस अट्रैक्शन खत्म हो सकता है। पिछले कई सालों में उन्होंने कम फिल्में की हैं और अब उनकी सबसे बड़ी ताकत वही मिस्ट्री है जो उन्हें खास बनाती है। अब बात करते हैं जया बच्चन की। जया बच्चन और पेपराजी का रिश्ता काफी तनावपूर्ण रहा है। कई मौकों पर जया ने पेपराजी पर नाराजगी जाहिर की है और साफ कहा है कि उन्हें कैमरों से कोई लगाव नहीं है। वो अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देती है और इस मामले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहां रेखा पेपराजी को अपना मंच बना लेती है, वहीं जया बच्चन उनसे दूरी बनाकर रखना पसंद करती हैं। दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से सही भी हैं। एक को लाइमलाइट पसंद है, दूसरे को शांति और प्राइवेसी। शोभा डे ने रेखा को एक एक्सप्लेनेशन वुमेन बताया है, इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और आर्टिकुलेट। वहीं जया बच्चन को भी एक मजबूत और सशक्त महिला के तौर पर देखा जाता है। बॉलीवुड में दोनों की अपनी अलग पहचान और विरासत है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, रेखा का पेपराजी को एंजॉय करना बेहतर तरीका है या जया बच्चन का साफ और सख्त रवैया? क्या रेखा के लिए ओवर एक्सपोजर वाकई खतरा बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।